एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से शाम को 6:47 तक इसका पूरा टाइमिंग रहेगा। और यहाँ पर एक और बात है, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएंगे, और अगर इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग गए हैं, सुबह 6:20 से ये सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिन माता बहनों को प्रसाद बनाना है या घर वालों को भोजन बनाना है, सूतक काल से पहले ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ हम बता दें कि बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों को इसमें छूट है, लेकिन उनके लिए भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन 6:20 से पहले बन जाए और उसमें कुसा डाल दिया जाए। कुसा डाल दिया जाए, फिर वो बच्चे कभी भी उस भोजन को लें तो वो सूतक का असर उस भोजन पे नहीं होगा। ये तो मैंने बता दिया एक सरल सा बात जो आपके यूज में आएगी, पर ग्रहण के समय ये याद रखना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमने कहा 3:20 से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, तो 3 बजे कौन सा चंद्रमा निकलेगा? आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे तो चंद्रमा नहीं निकलता, फिर ग्रहण कहां से होगा? तो स्थिति यह है कि जहां से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वहां रात्रि है, और जब हमारे यहां चंद्र निकलेगा तो ऑलरेडी उस ग्रहण से, उस राहु के प्रहार से ग्रसित होगा और हमें पूर्ण ग्रहण वाले चंद्रमा का ही दर्शन होगा, मतलब उतरते हुए चंद्रमा का, ग्रहण का दर्शन होगा। तो दर्शन अगर होगा सूर्यास्त के बाद, जहां जहां सूर्यास्त के समय थोड़ा सा चेंजेज होंगे, तो जहां चेंजेज होंगे टाइम के हिसाब से उनको ग्रहण का दर्शन तो होगा। इसका मतलब जहां दर्शन होगा वहां सूतक भी मान्य होंगे, पूरा काल मान्य होगा। तो इसका मतलब है चाहे 3 बजे हमारे यहां दिखे ना दिखे, पर ग्रहण का असर तो हम लोगों को अंत में दर्शन हो रहा है, तो ये बात मान्य हो जाएगी। तो चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें ये, गर्भवती माताओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, चाकू इत्यादि नहीं चलाना चाहिए, जो भोजन या अथवा कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य विशेष बड़े जो भी हम लोगों के होते हैं वो ग्रहण और सूतक काल में नहीं होने, उसमें ज़्यादा भजन करें, जाप करें, पुण्य करें। ग्रहण काल क्योंकि हमारे यहाँ कहीं 25 मिनट दिखेगा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा दिखेगा, तो जहाँ सूर्यास्त जितनी जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा ग्रहण का दर्शन होगा। तो ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ काम है वो है भगवान का भजन और भगवान की कथा, और अपने हाथों से दान पुण्य। ये अवश्य करना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को सावधानी ग्रहण में बरतनी चाहिए। तो अच्छे काम भी आप इसमें पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। तो ग्रहण का ध्यान रखें आप सभी।